हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल तेकुक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ माय मिस्टेक पार्ट 11। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। जंगकुक जैसे ही शुगर की ये बात सुनता है कि तायोंग ब्लाइंड है, जंगकुक के पैरों के नीचे से ज़मीन ही खिसक जाती है। जंगकुक अपनी वाइडन आइज के साथ शुगर की तरफ देखते हुए अपनी शॉकिंग ट्यून में युंगी से कहता है, व्हाट डू यू मीन? क्या ये ब्लाइंड है? तुम क्या कह रहे हो? और अगर ये ब्लाइंड है तो इसने मुझे बताया क्यों नहीं? जंगकुक की यह बात सुनने के बाद युंगी बड़े ही गुस्से में जंगकुक के पास आता है और जंगकुक का कॉलर टाइटली होल्ड कर कर कहता है, होश में आओ जंगकुक, तुम अपने लस्ट में इतने भी क्या अंधे हो गए हो कि किसी की प्रॉब्लम तुम्हें नज़र नहीं आ रही है? तायोंग एक ब्लाइंड लड़का है और क्या तुम्हें इतने दिनों से ये बात भी पता नहीं चली? जंगकुक युंगी की बातों से पूरी तरीके से शॉक हो चुका था, क्योंकि जंगकुक को भी नहीं पता था कि तायोंग एक ब्लाइंड है। तायोंग युंगी और जंगकुक की बातें सुनकर बस अपना हेड डाउन कर कर रो ही जा रहा था। तभी युंगी जंगकुक का हैंड टाइटली होल्ड करता है और उसे दूसरे रूम में लेकर आ जाता है। जंगकुक अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन युंगी ने अपनी ग्रिप काफ़ी ज़्यादा टाइट बनाई थी। युंगी जंगकुक को दूसरे रूम में लाकर रूम का डोर नॉक करता है और अपनी एंग्री ट्यून में जंगकुक से कहता है, बस करो जंगकुक, उसे छोड़ दो और उसे कितना हर्ट करोगे? पहले भी वो एक ब्लाइंड है। युंगी की ये बात सुनने के बाद जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और जंगकुक अपनी एंग्री ट्यून में युंगी से कहता है, क्या प्रूफ है आपके पास कि वो एक ब्लाइंड है? हाँ, मुझे तो आज तक पता ही नहीं चला, इतने दिनों तक उसके साथ इंटीमेट होने के बाद भी। और आप ये कैसे बता सकते हो कि वो एक ब्लाइंड है? जंगकुक की ये बात सुनने के बाद युंगी चिल्लाते हुए कहता है, क्योंकि वो मेरा बॉयफ्रेंड का फ्रेंड है। युंगी की ये बात सुनने के बाद जंगकुक और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है और युंगी से अपनी शॉकिंग ट्यून में कहता है, क्या वो जिमिन का फ्रेंड है? तो युंगी जो है वो अपनी टीयरी आइज के साथ जंगकुक की तरफ देखते हुए कहता है, हाँ, वो मेरे चिमचिम का बेस्ट फ्रेंड है और मैंने अपने चिमचिम से भी झूठ कहा है कि मुझे पता नहीं है तायोंग कहाँ है, वो भी सिर्फ तुम्हारे लिए। अपना गंदा खेल बंद करो जंगकुक और उसे जाने दो। वैसे भी वो अब तुम्हारे किसी काम का नहीं है, वो एक ब्लाइंड है, प्लीज़ उससे छोड़ दो। जिमिन उसके लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान है और वो ऐसे हालत में भी मुझे नहीं दिख रहा कि तुम्हारा और कोई जुल्म सह सके। प्लीज़ उसे छोड़ दो और यहाँ से जाने दो। युंगी की यह बात सुनने के बाद जंगकुक स्माइल करता है, युंगी से कहता है, सोचना भी मत, आप मेरे यंग हो इसलिए मैं आपको छोड़ रहा हूँ। अगर आपकी जगह कोई और होता तो मैं अभी तक उसे मार डालता। जंगकुक की ऐसी बातें सुनने के बाद युंगी पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और अपनी वाइडन आइज के साथ जंगकुक की तरफ देखने लगता है। जंगकुक एक डेविल की तरह युंगी से कहता है, मुझे इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, वो ब्लाइंड हो या कुछ और, वो मुझे सेटिस्फाई कर सकता है, मेरे लिए वही बहुत है। और मुझे इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका बॉयफ्रेंड क्या कर रहा है। आप अपने बॉयफ्रेंड को संभालो और मैं इस बेबी बॉय को, और वैसे भी जो मेरा है वो मैं किसी को नहीं दूंगा। जंगकुक की ऐसी बातें सुनने के बाद युंगी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और युंगी अपनी एंग्री ट्यून में जंगकुक से कहता है, अभी भी सुधर जाओ जंगकुक, वरना तुम बहुत पछताओगे। युंगी की यह बात सुनने के बाद जंगकुक डेविल की तरह हंसने लगता है और युंगी से कहता है, जितना भी मुझे पछताना था वो मैंने पछता लिया। अब मैं इस लड़के को कभी भी नहीं छोड़ूंगा, ये हमेशा मेरे साथ मेरे मेंशन में ही रहेगा और आप यहाँ से जा सकते हो। जंगकुक की ऐसी बातें सुनने के बाद युंगी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि आज तक जंगकुक ने युंगी से कभी भी ऐसा नहीं कहा था। युंगी जो है वो लास्ट वार्निंग जंगकुक को देता है और अपनी एंग्री ट्यून में कहता है, ठीक है, मैं यहाँ से जा तो रहा हूँ, लेकिन एक दिन खुद तुम मेरे पास आओगे और मुझसे भीख मांगोगे। किसी इनोसेंट सोल की ज़िंदगी ख़राब करने का तुम्हें कोई भी हक नहीं है जंगकुक।
युंगी की ये बात सुनने के बाद जंगकुक अपनी अनोइंग ट्यून में युंगी से कहता है, अगर आपका हो गया तो आप जा सकते हो, और हाँ, दोबारा यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है। युंगी जंगकुक की बातों से काफ़ी ज़्यादा हर्ट फील करता है, क्योंकि युंगी ने हमेशा से जंगकुक को अपना छोटा भाई माना है, लेकिन जंगकुक के दिल में किसी के लिए भी कोई फीलिंग्स नहीं है। युंगी अपना हेड डाउन करता है और वहाँ से चला जाता है। युंगी मेंशन के बाहर आने के बाद अपने पॉकेट से फ़ोन निकालता है और जिमिन का वॉलपेपर देखते हुए कहता है, आई एम सॉरी चिमचिम, मेरी वजह से शायद तायोंग की ये हालत है। मैं अपने आप को कभी भी इसके लिए माफ़ नहीं कर पाऊँगा, और ना मेरे अंदर इतनी हिम्मत है कि मैं तुम्हें बता सकूँ इस वक्त तायोंग कहाँ पर है। मैं जानता हूँ, मैंने तुम्हें बता दिया कि तायोंग जियोन मेंशन में है, वो भी माफिया किंग जियोन जंगकुक के पास। तुम यहाँ पर उसे बचाने के लिए ज़रूर आओगे, और जहाँ तक मैं जंगकुक को देख रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि वो एक जानवर बन चुका है। अब पता नहीं उसका क्या होगा, और बेचारे तायोंग का भी। ये कहने के बाद युंगी के भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। युंगी अपने आंसू को वाइप कर कर अपनी कार में जाकर बैठ जाता है और कार ड्राइव करना शुरू कर देता है। कुछ देर बाद युंगी अपने घर पहुंच जाता है और यहाँ पर जंगकुक अपने आप को फिक्स करता है और तायोंग के रूम में आ जाता है। तायोंग अभी भी अपने दोनों पैरों को होल्ड कर कर रोए जा रहा था। जंगकुक तायोंग के पास आता है। तायोंग जंगकुक के स्टेप क्लियरली सुन रहा था, जिसकी वजह से तायोंग काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और इमिडिएटली अपने आप को बेडशीट से कवर कर लेता है। जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर स्माइल करता है और अपने हैंड में फर्स्ट एड बॉक्स लेकर तायोंग की तरफ बढ़ने लगता है। तायोंग ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था। जंगकुक फर्स्ट एड बॉक्स से कॉटन और क्रीम निकालकर तायोंग की चोट पर अप्लाई करने लगता है, जिसकी वजह से तायोंग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और डर जाता है और अपनी स्कैरी वॉइस में जंगकुक से कहता है, नहीं, मुझे टच मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस तुम यहाँ से चले जाओ। तायोंग जैसे ही ये बात कहता है, जंगकुक अपनी डीप और कोल्ड वॉइस में तायोंग से कहता है, अगर तुम ये नहीं चाहते हो कि मैं फिर से तुम्हारे साथ वो सब कुछ ना करो, तो चुपचाप सीधे से यहाँ पर बैठे रहो, वरना तुम जानते हो मैं तुम्हें किस तरीके की पनिशमेंट दे सकता हूँ। तायोंग जंगकुक की डीप और कोल्ड वॉइस सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और अपना हेड डाउन कर कर बस बैठे रहता है। फिर जंगकुक तायोंग के हेड पर क्रीम अप्लाई करता है और अपनी कोल्ड ट्यून में तायोंग से कहता है, रेस्ट करो, वैसे भी रात भर तुमने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है और मैं नहीं चाहता कि मेरे टॉय को कुछ हो जाए। ये बात कहने के बाद जंगकुक वहाँ से चला जाता है। जंगकुक के जाने के बाद तायोंग काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है और अपने आप से कहता है, मेरी लाइफ ये कैसी हो गई है, और वो एक कैसा जानवर है। जब उसे पता चल गया है कि मैं एक ब्लाइंड हूँ, तभी भी वो मुझे छोड़ने का नाम नहीं ले रहा है। क्या मेरी ज़िंदगी हमेशा के लिए ऐसी ही रह जाएगी? क्या वो हर रात मेरे साथ आकर वही सब कुछ करेगा? और वो कौन इंसान था जिसने इसे बताया कि मैं एक ब्लाइंड हूँ? पता नहीं, उसकी आवाज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा सुनी सुनी लग रही है। तायोंग ने जिमिन के मुंह से 2-3 बार युंगी के बारे में सुना है, और जब भी जिमिन कॉल पर बात करता था तब तायोंग ने कुछ देर तक युंगी की आवाज़ सुनी है, लेकिन तायोंग को अभी तक पता नहीं चला कि वो इंसान युंगी है। तायोंग रोते रोते ही बेड पर सो जाता है और जंगकुक अपने रूम में आकर अपने रूम का सामान फेंक कर गुस्से में चिल्लाने लगता है। जंगकुक को खुद भी नहीं पता कि आखिरकार उसे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। जंगकुक वॉच को मिरर पर फेंक कर मार देता है, जिसकी वजह से मिरर के कई सारे टुकड़े हो जाते हैं। जंगकुक अपने बाल खींचते हुए कहता है, व्हाट द हैक, मुझे कैसे पता नहीं चला कि वो लड़का एक ब्लाइंड है, और मैं इतने दिनों तक
एक ब्लाइंड के साथ ये सब कुछ करता रहा हूँ और मुझे कभी ये रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि वो एक ब्लाइंड है। क्या वो सच में ब्लाइंड है या फिर युंगी हंग उसे बचाने के लिए ये सब कर रहे हैं। लेकिन युंगी हंग ऐसा क्यों करेंगे? उन्होंने मुझे कहा था कि वो लड़का उनके बॉयफ्रेंड का फ्रेंड है, शायद इसलिए मुझे ये टेस्ट करना ही पड़ेगा कि वो लड़का आखिरकार ब्लाइंड है या नहीं, और मुझे तो उसका नाम भी नहीं पता। ये बात कहने के बाद जंगकुक कुछ सोचने लगता है कि वो कैसे प्रूव करे कि तायोंग एक ब्लाइंड लड़का नहीं है। कुछ देर सोचने के बाद जंगकुक स्मार्ट करता है और मेट को कॉल करता है। मेट जंगकुक की आवाज़ सुनने के बाद इमिडिएटली जंगकुक के रूम में आकर अपना हेड डाउन कर कर बड़े ही पोलाइटली जंगकुक से कहती है, यस किंग, आपको क्या चाहिए? मेट की तरफ देखने के बाद जंगकुक स्मार्ट करते हुए मेट से कहता है, उस लड़के के लिए सूप बनाओ और याद रखना वो सूप काफ़ी ज़्यादा गर्म होना चाहिए, इतना गर्म कि उसका माउथ पूरी तरीके से जल जाए। जंगकुक की ऐसी बातें सुनने के बाद वो मेट काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है और वहीं पर अपना हेड डाउन कर कर कुछ देर के लिए खड़ी रहती है। उस मेट को ऐसा रिएक्ट करता हुआ देखकर जंगकुक उसके ऊपर अपनी गन पॉइंट करके कहता है, क्या तुम मरना चाहती हो? बोलो मुझे, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो इस जियोन मेंशन से तुम्हारी लाश जाएगी। जंगकुक की यह बात सुनने के बाद वो मेट्स काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और अपनी स्कैरी ट्यून में जंगकुक से कहती है, नहीं नहीं किंग, आप जैसा चाहते हो वैसा ही होगा। ये कहने के बाद मेट्स वहाँ से फ़ौरन भाग जाती है। मेट्स के जाने के बाद जंगकुक स्मार्ट करते हुए कहता है, अब तुम्हारा ड्रामा ख़त्म हो जाएगा बेबी बॉय। मुझे पता चल जाएगा कि तुम ब्लाइंड हो या नहीं। वैसे मुझे लगता तो नहीं है कि तुम ब्लाइंड हो, ये सब तुम्हारा ड्रामा है, वरना दी माफिया किंग जियोन जंगकुक को आखिरकार पता क्यों नहीं चला कि तुम एक ब्लाइंड हो? क्या मुझे बेवकूफ़ बनाना इतना आसान लगता है? आज तुम्हारा ड्रामा बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा बेबी बॉय। ये बात जंगकुक अपने आप से कहते हुए स्मार्ट करता है और अपने रूम से जाकर ते के रूम में एक कॉर्नर में साइलेंटली खड़ा हो जाता है। तायोंग पीसफुली सो रहा था। तभी मिर्च वो सूप लेकर तायोंग के रूम में इंटर होती है। सूप काफ़ी ज़्यादा गर्म था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो खौल रहा है। तायोंग जो है वो पीसफुली बेड पर सो रहा था, जिसे देखने के बाद जंगकुक स्मार्ट करते हुए मेट को इशारा करता है कि वो तायोंग के पास जाकर उसे सूप पीने के लिए कहते हैं। मेट तायोंग के पास जाकर बिल्कुल वैसा ही करती है जैसा उसे जंगकुक ने कहा। मेट तायोंग को जगाने लगती है। तायोंग मेट्स की वॉइस सुनने के बाद क्यूटली अपनी आइज़ रब करता है और स्लोली अपनी आइज़ ओपन कर देता है। तायोंग की क्यूटनेस जो है वो जंगकुक का हार्ट मेल्ट कर रही थी, लेकिन फिर भी जंगकुक अपना डेविल लुक देते हुए मेट्स को ऑर्डर देता है। मेट सूप का बाउल नीचे रखते हुए तायोंग से कहती है, सर ये सूप पी लीजिए, किंग का ऑर्डर है और उन्होंने यही कहा है कि आप इस सूप को अभी ख़त्म कर दें, वरना वो हम सबको मार डालेंगे। प्लीज़ सर, ये सूप अभी पी लीजिए। मेट्स की ये बात सुनने के बाद तायोंग अपना हेड नोट करता है और सूप ले लेता है, क्योंकि तायोंग को अच्छी तरीके से पता है अगर उसने फिर से किसी चीज़ के लिए मना किया तो जंगकुक उसका क्या हाल करेगा। तायोंग को सूप हाथ में लेता हुआ देखकर जंगकुक की आइज़ काफ़ी ज़्यादा वाइडन हो जाती है, क्योंकि जंगकुक भी काफ़ी साफ देख सकता था कि सूप काफ़ी ज़्यादा गर्म है। तायोंग को ऐसा करता हुआ देखकर जंगकुक अपने मन में कहता है, ये लड़का आखिरकार कर क्या रहा है? क्या इसका ड्रामा अभी तक चलने ही वाला है, या फिर इसने मुझे देख लिया है, या फिर ये सच में ब्लाइंड है? तायोंग सूप का बाउल लेकर स्पून से सूप को अपने लिप्स के पास लेकर जाने लगता है। जंगकुक अपनी आइज़ वाइडन कर तायोंग की तरफ बस देखे ही जा रहा था। तायोंग जैसे ही
सूप का एक सिप अपने माउथ में लेता है। सूप के काफ़ी ज़्यादा गर्म होने की वजह से तायोंग का पूरा माउथ बर्न होने लगता है। तायोंग के हाथों से सूप का बाउल नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से तायोंग के पैर भी बुरी तरीके से जल जाता है। तायोंग दर्द से चिल्लाने लगता है और रोने लगता है। तायोंग की ऐसी हालत देखने के बाद जंगकुक इमीडिएटली तायोंग की तरफ भागते हुए आता है और मेट को वहाँ से इशारा कर कर जाने का ऑर्डर दे देता है। मेट जंगकुक का ऑर्डर सुनने के बाद वहाँ से फ़ौरन भाग कर चली जाती है। जंगकुक तायोंग का फेस होल्ड कर कर कहता है, तुम आखिरकार कर क्या रहे थे? तुम्हें दिखा नहीं सूप कितना गर्म है और तुम उसे वैसा ही पी गए। तायोंग जो है वो जंगकुक की ये बात सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और उसे पता चल जाता है कि ये सब जंगकुक ने ही किया है। जंगकुक तायोंग की तरफ अपनी वरी आइज से देखने लगता है। तायोंग जंगकुक से कहता है, आपको यही प्रूव करना था ना कि मैं ब्लाइंड हूँ या नहीं। अब तो मुझे जाने दीजिए, आपको पता चल गया, प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए। सूप के गर्म होने की वजह से तायोंग के लिप्स पूरी तरीके से रेड हो चुके थे और तायोंग के लिप्स के कॉर्नर से खून भी आ रहा था। जंगकुक जो है वो अपनी एंग्री ट्यून में तायोंग से कहता है, चुप, बिल्कुल चुप, एक भी वर्ड नहीं निकलना चाहिए तुम्हारे माउथ से। लेकिन तायोंग का फेस बुरी तरीके से बर्न हो रहा था, जिसे देखने के बाद जंगकुक 1 मिनट का भी टाइम वेस्ट नहीं करता है और अपने लिप्स को तायोंग के लिप्स से जोड़कर तायोंग को हंग्रीली किस करने लगता है। तायोंग को जंगकुक के किस से काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल और डिस्गस्ट फील हो रहा था। तायोंग जंगकुक के चेस्ट पर हिट कर कर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जंगकुक जो है वो तायोंग के लिप्स को खाने लगता है, जिसकी वजह से तायोंग को और भी ज़्यादा पेन फील हो रहा था। कुछ देर बाद जंगकुक स्लोली अपने लिप्स को तायोंग के लिप्स से छोड़ देता है और तायोंग का फेस होल्ड कर कर कहता है, क्या तुम अब ठीक हो या फिर तुम्हें भी अभी भी जलन महसूस हो रही है? जंगकुक की यह बात सुनने के बाद तायोंग अपनी टीयरी आइज के साथ अपना हेड डाउन करता है और कहता है, नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप यहाँ से जा सकते हो। और वैसे भी आप नाइट में मेरे साथ वो सब कुछ करने के लिए आएंगे ना, तो प्लीज़ अभी तो मुझे शांति से रहने दीजिए। जंगकुक को पता नहीं तायोंग की ऐसी बातें सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा हर्ट फील हो रहा था, लेकिन जंगकुक फिर भी अपनी एंग्री ट्यून में कहता है, चुप हो जाओ, तुम मुझे बताने वाले कौन होते हो कि मैं कब क्या करूँ? जाओ और चुपचाप जाकर सो जाओ। जंगकुक की यह बात सुनने के बाद तायोंग टर्न अराउंड होता है और अपनी टीयरी आइज के साथ अपने आप को फुल्ली बेडशीट से कवर कर देता है। जंगकुक लास्ट बार तायोंग की तरफ देखता है अपनी हर्ट आइज के साथ और बेडरूम से चला जाता है। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, इट्स माय रिक्वेस्ट। और अगर आपके माइंड में कोई भी आइडिया हो फ़ैन फिक्शन को लेकर तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना, मैं आपसे वो बात की रिस्पेक्ट करती हूँ। तो फिर चलिए गाइस, बाय, आई लव यू, टेक केयर, बुरा एप्पल फॉर यू।